हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताएंगे जो हॉरर भी है और नहीं भी। आज हम आपको बताने वाले हैं द इनविजिबल मैन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म 1897 में H.G. वेल की लिखी गई नॉवल द इनविजिबल मैन से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और अगर आप जानना चाहते हैं इसकी स्टोरी के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एलिजाबेथ मॉस को देखते हैं जो कि सिसिलिया नामक एक औरत का रोल प्ले कर रही है। सिसिलिया एड्रायन ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड थी जो कि एक वेल्दी ऑप्टिक्स इंजीनियर और बिजनेसमैन थी। एड्रायन एक बहुत ज़्यादा वायलेंट और अब्यूजिव इंसान था और एक रात सिसिलिया एड्रायन को डायज़ेपम नाम का एक ड्रग देती है और वो एड्रायन के घर से चुप करके निकलने की कोशिश करती है। फिर सिसिलिया जैसे तैसे करके एड्रायन के घर से निकलती है और वो रोड पर अपनी सिस्टर एमिली का वेट करती है। फिर जब एमिली वहाँ पर आ जाती है और सिसिलिया कार में बैठकर जाने ही वाली थी तभी एड्रायन वहाँ पर आ जाता है और वो कार की विंडो को अपने हाथ से तोड़ देता है। एड्रायन सिसिलिया को कार से बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करता है पर एमिली कार स्टार्ट कर चली जाती है और एड्रायन सिसिलिया को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। इस हादसे के दौरान सिसिलिया के हाथ से ड्रग्स की बोतल नीचे रोड पर गिर जाती है और ये बोतल एड्रायन को मिल जाती है। खैर, सिसिलिया एड्रायन से छुपने के लिए अपने चाइल्डहुड फ्रेंड डिटेक्टिव जेम्स लेनियर के घर जाती है। जेम्स के साथ घर पर उसकी एक टीनेजर डॉटर सिडनी भी रहती थी और इस हादसे के बाद सिसिलिया बहुत ही डरी सी रहती थी और वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। फिर 2 हफ्ते बाद सिसिलिया की बहन एमिली वहाँ पर आ जाती है पर एमिली को देखकर सिसिलिया ज़रा से भी खुश नहीं होती क्योंकि सिसिलिया को लगता है कि एड्रायन एमिली को ट्रैक कर उस तक पहुँच सकता है। पर एमिली सिसिलिया को एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिसमें एड्रायन के सुसाइड करने वाली न्यूज़ छपी थी। एक दिन जॉब इंटरव्यू के बाद सिसिलिया बेहोश हो जाती है और उसके होश में आने के बाद जब उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि सिसिलिया के खून में काफ़ी ज़्यादा नशीले ड्रग्स थे और जब वो घर आने के बाद बाथरूम में नहा रही होती है तब उसे वहाँ से वही ड्रग्स वाली बोतल मिलती है जो एड्रायन के घर से भागते वक्त उसके हाथ से गिर गई थी। एक रात को जब सिसिलिया सो रही होती है तब कोई इनविजिबल शक्ति उसके शरीर से चादर खींचकर मोबाइल से सिसिलिया की फ़ोटो खींच रही होती है और तभी सिसिलिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसकी चादर नीचे गिरी हुई है। फिर जब वो चादर को ऊपर उठाती है तो फिर से देखती है कि कोई चादर पर खड़ा हुआ है। इस तरह अपने नज़ारे को देखकर सिसिलिया जेम्स को चिल्लाकर बुलाती है और जब तक जेम्स वहाँ पर आता है तब तक सब नॉर्मल हो जाता है। बाद में जेम्स सिसिलिया को समझाता है कि उसे हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। एनीवेज, इस इंसिडेंट के अगले दिन सिसिलिया जेम्स को लेकर टॉम के पास जाती है और वो बताती है कि एड्रायन अभी तक जिंदा है और उसने अपने आप को किसी तरह से इनविजिबल करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। फिर सिसिलिया टॉम की इस बात को ना मानते हुए एमिली के पास जाती है पर वहाँ एमिली ने सिसिलिया से मिलने के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि एमिली को सिसिलिया की मेल आईडी से एक मेल आया था जिसमें एमिली के बारे में काफ़ी कड़वी बातें लिखी गई थी। फिर जब वो घर आकर अपने ईमेल चेक करती है तब वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। तभी सिडनी वहाँ पर आती है और सिसिलिया को समझाने की कोशिश करती है और तभी एक इनविजिबल एनर्जी सिडनी को मारती है और सिडनी को लगता है कि सिसिलिया ने उस पर हाथ उठाया है। सिडनी जेम्स को बुलाती है और जेम्स सिसिलिया के ऊपर चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर सिसिलिया फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है और फिर फ्लोर पर पाउडर डाल देती है ताकि वो उस इनविजिबल मैन के फुटस्टेप देख सके। फिर सिसिलिया एक नाइफ लेकर उस इनविजिबल मैन के आने का इंतज़ार करती है और जब वो इनविजिबल मैन नहीं आता तब सिसिलिया एड्रायन के फ़ोन पर कॉल करती है। कॉल करने पर सिसिलिया ने नोटिस किया कि एड्रायन के फ़ोन की आवाज़ जेम्स के घर के एटिक से आ रही थी और फिर सिसिलिया उस एटिक पर जाती है जहां उसे फ़ोन, कुछ कीज और एक फ़ाइल मिलती है। सिसिलिया जब एड्रायन का फ़ोन ओपन करती है तो उसे खुद की पिक्चर देखने को मिलती है जिसे उस इनविजिबल मैन ने खींचा था और तभी उसे फ़ोन में एक अननोन नंबर से सरप्राइज़ लिखा हुआ मैसेज आता है
और फिर सिसिलिया एटिक से एक पेंट के डब्बे को नीचे गिरा देती है, जिसे वो इनविजिबल मैन विजिबल हो जाता है। फिर सिसिलिया पेंट के निशान को फॉलो करते हुए किचन में आकर देखती है कि टैप के पानी से कोई अपने आप को धोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ही इनविजिबल मैन सिसिलिया पर अटैक कर देता है और एक वायलेंट स्ट्रगल के बाद सिसिलिया घर से भाग जाती है। फिर सिसिलिया एक कैब में एड्राइन के घर चली जाती है। एड्राइन के घर में सिसिलिया को एक सूट मिलता है जिसको पहनने से इंसान एकदम इनविजिबल हो जाता है और वो इस सूट को छुपा देती है। और तभी वो इनविजिबल मैन सिसिलिया पर फिर से अटैक कर देता है, पर तभी एड्राइन का डॉग बीच में आ जाता है और सिसिलिया को फिर से भागने का मौका मिल जाता है। भागने के तुरंत बाद सिसिलिया एमिली को कॉल करके एक पब्लिक प्लेस में बुलाती है। रेस्टोरेंट में एमिली को बुलाने के बाद सिसिलिया उससे वो इनविजिबल सूट के बारे में बताती है। इससे पहले ही इनविजिबल मैन नाइफ से एमिली का गला काट देता है और उस नाइफ को सिसिलिया के हाथ में थमा देता है। फिर पुलिस आ जाती है और सिसिलिया को अरेस्ट कर लेती है। जेल में सिसिलिया को एक ट्रीटमेंट सेंटर में रखा जाता है, जहां मेडिकल स्टाफ ये बताता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बात सुनकर सिसिलिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जब तक वो एड्राइन के साथ थी वो कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी। फिर एक दिन जेल में सिसिलिया से मिलने टॉम आता है और वो सिसिलिया से कहता है कि उसके ऊपर अब क्रिमिनल चार्जेस होने के कारण उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को जिंदा रखती है और एड्राइन के पास जाने के लिए राज़ी होती है तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। और टॉम की इस बात से साफ पता चलता था कि टॉम ने ही एड्राइन के फेक सुसाइड न्यूज़ बनाने में मदद की थी। लेकिन सिसिलिया टॉम के इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है और बातों ही बातों में वो टॉम के सूटकेस से एक पेन चुरा लेती है। उसी रात सिसिलिया पेन से अपनी कलाई काटने की कोशिश करती है और तभी वो इनविजिबल मैन वहाँ पर आ जाता है और सिसिलिया को रोकने की कोशिश करता है। फिर सिसिलिया उसी पेन से इनविजिबल मैन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से इनविजिबल सूट डैमेज हो जाता है और वो धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। फिर सिसिलिया के चिल्लाने की आवाज़ सुन के पुलिस वहाँ पर आ जाती है, पर इनविजिबल मैन उन सबको मार डालता है और वो वहाँ से भाग जाती है। सिसिलिया भी गन लेके उसका पीछा करते हुए पार्किंग स्पॉट पे आ जाती है, जहां उसे इनविजिबल मैन मिलता है। इनविजिबल मैन अब सिसिलिया से कहता है कि प्रेग्नेंट होने के कारण अब वो सिसिलिया को हर्ट नहीं करेगा, पर वो सिडनी और जेम्स को नहीं छोड़ेगा। फिर जब कार लेकर सिसिलिया जेम्स के घर पहुंचती है, तब तक इनविजिबल मैन सिडनी को मार चुका होता है और जेम्स को बुरी तरह से घायल कर चुका होता है। तभी एक फायर एक्सटिंग्विशर से सिसिलिया इनविजिबल मैन के ऊपर स्प्रे कर देती है, जिससे इनविजिबल मैन विजिबल हो जाता है और सिसिलिया उस पर गोली चलाती है, जिससे इनविजिबल मैन की मौत हो जाती है। फिर जब वो इनविजिबल सूट को खोलती है तो उसमें से टॉम निकलता है, जिसे देखकर सिसिलिया शॉक्ड हो जाती है। फिर पुलिस जब एड्राइन के घर में जाती है तब उन्हें एड्राइन बेस में पड़ा हुआ मिलता है और वो पुलिस को बताता है कि टॉम ने उसे यहाँ पर बंद रखा था। लेकिन सिसिलिया समझ गई थी कि एड्राइन झूठ बोल रहा है और सच जानने के लिए वो जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। सिसिलिया फ़ोन करके एड्राइन को डिनर पे बुलाती है और सिसिलिया कहती है कि वो एड्राइन के साथ रहने के लिए राज़ी है, पर उसे सच बताना होगा। एड्राइन ने बोला कि ये सब टॉम का किया धरा है और उसने कुछ भी नहीं किया है। पर जब सिसिलिया रोने लगती है तब एड्राइन रिवील करता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। फिर सिसिलिया वॉशरूम जाती है और उसी बीच एड्राइन नाइफ से अपना गला काट देता है और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड भी होता है। तभी सिसिलिया वॉशरूम से बाहर आती है और एड्राइन को ब्लीड करते देखकर वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है और थोड़ी देर बाद सिसिलिया एड्राइन को सरप्राइज़ बोलती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि एड्राइन ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि सिसिलिया ने उसे मार डाला था। दोस्तों, अभी मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी एक फैक्ट बताऊंगा जो कि इस फिल्म में नहीं दिखाई गई। आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि सिसिलिया ने एड्राइन को कैसे मारा, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको तो याद ही होगा जब सिसिलिया ने एड्राइन का इनविजिबल सूट छुपा दिया था। उसके बाद वो वॉशरूम के बहाने अंदर जाती है और इनविजिबल सूट पहनकर बाहर आती है और बाहर आकर वो एक नाइफ से एड्राइन का गला काट देती है। बट जस्ट बिकॉज शी वॉज इनविजिबल, सो कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता और ऐसा लगता है मानो एड्राइन ने अपने गिल्ट की वजह से खुदकुशी कर ली। और अगर मैं बताऊं इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी एक बार के लिए इस मूवी को ज़रूर देखें।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है अगली वीडियो लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।